हेलो फ्रेंड्स, महेश चौहान व्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैंने अपने विद्यालय में गणित दिवस पर एक छोटा सा व्लॉग बनाया है। आशा करता हूँ मेरा व्लॉग पसंद आएगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और जो चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, जिससे मेरा आने वाला वीडियो या शॉर्ट वीडियो या ब्लॉग्स आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। ढूंढना, उनका हल निकालना, बहुत कम उम्र में सारी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उस महान व्यक्तित्व के अंदर वह कौन सा गुण था। तो प्यारे बच्चों, आज वह महान व्यक्तित्व जिसके बारे में आज हम यहाँ पर समझने के लिए, बोलने के लिए एकत्र हुए हैं, वह महान व्यक्तित्व था श्रीनिवास रामानुजम ने गणित के बड़े बड़े सूत्रों, बड़े बड़े प्रश्नों को चुटकी में जो हल कर देता था, जिसने 13 वर्ष की आयु में ही बहुत सारी वो चीजें याद कर ली थी, पढ़ ली थी, जिनकी उन्हें जानकारी थी, जो आज हम नहीं बता सकते हैं। बड़े बड़े विद्वान उनके बारे में नहीं जान सकते हैं। तो आज यह 22 दिसंबर हम राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में यहाँ पर मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। तो उन महान विभूति को आप और हमारी तरफ से जरूर याद करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। आचार्य श्री रामानुजम, प्रधानाचार्य जी। जान बुझ सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंच निवास कुरु कामादि खल दल गंजन मन जाहि राजो मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो अहि भांति गौरी असी। जो विद्यार्थी हैं, गणित को बड़ी कठिन विषय के रूप में देखते हैं, लेकिन इस व्यक्तित्व ने बहुत छोटी उम्र में गणित के बड़े बड़े प्रश्नों को हल किया। साथ ही साथ उसने पूरे विश्व के सामने ऐसी नज़ीरें पेश की कि लोग उनका लोहा मानने लगे। 3884 समीकरण बनाए, 3884 समीकरण, और कुछ और भी हैं जिनकी खोजें अभी भी हो रही हैं। बचपन से जब ये पैदा हुए तो कहते हैं कि 3 वर्ष तक की आयु तक ये बोलना नहीं जानते थे। इनके जो पिता थे वह बड़े आश्चर्य में थे कि बेटा 3 वर्ष का हो गया है, अभी बोल नहीं पा रहा है। से इनकी विद्वता सबके सामने आई। तो इसके बारे में मैं यहाँ पर अपने विचार रखने के लिए कक्षा 7 की छात्रा कुमारी साक्षी को आमंत्रित करता हूँ इस मंच पर कि वे इस राष्ट्रीय गणित दिवस के उपलक्ष्य में अपने विचारों। ब्रदर एंड सिस्टर, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 22 दिसंबर 1887 को रामानुजन का जन्म हुआ था। देश में हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। इसी दिन भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के सम्मान में मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन ने गणित के क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसी के उपलक्ष्य में मैं परिमाप पे कुछ कहना। परि और माप। परि का अर्थ होता है चारों ओर और माप का अर्थ होता है मापना।
अर्थात किसी आकृति के सभी भुजाओं के माप को परिमाप कहते हैं। परिमाप को अंग्रेजी में पेरीमीटर कहते हैं। जैसे आयत का परिमाप उसकी चारों भुजाओं के योग के बराबर होता है, वर्ग का परिमाप उसकी भुजा का 4 गुना होता है। उदाहरण के लिए हम वृत्त को लेते हैं। किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी कहते हैं। परिधि का सूत्र 2 पाई r होता है। r को त्रिज्या कहते हैं। थैंक यू। आप सभी को गणित दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम यहाँ राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमारे देश के महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन को समर्पित है। भारत सरकार ने वर्ष 2012 में रामानुजन की जयंती को राष्ट्रीय गणित दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया था। इसके बाद से हर वर्ष 22 दिसंबर का दिन राष्ट्रीय गणित दिवस के तौर पर मनाया जाता आ रहा है। वैसे तो भारत में कई महान गणितज्ञों ने जन्म लिया, लेकिन श्रीनिवास रामानुजन को आर्यभट्ट के बाद भारत का सबसे महान गणितज्ञ माना जाता है, जिन्होंने बिना किसी विशेष डिग्री के खुद से ही गणित का अध्ययन किया। 12वीं फेल करना पड़ता है, क्योंकि इसके माध्यम से ही आप गणित का कोर्स पूरा कर पाएंगे। यही वजह है कि 2022 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उनकी 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गणित दिवस मनाने की घोषणा की। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य देश में विद्यार्थियों तथा युवाओं को गणित पढ़ने के लिए प्रोत्साहन करना है। राष्ट्रीय गणित दिवस हर साल एक अलग विषय के साथ मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन एक महान आकृति को त्रिभुज या त्रिकोण कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। त्रिभुज सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज है। किसी त्रिभुज के 3 आंतरिक कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है। इन भुजाओं साथियों, मैं कोण के बारे में 2 शब्द कहना चाहती हूँ। यदि कोण एक प्रकार का कोण होता है जिसका माप 360 होता है। एक कोण तब बनता है जब 2 रेखाओं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और इन दोनों रेखाओं के बीच के बिंदु के उद्घाटन माप होता है। कोण विभिन्न प्रकार के होते हैं। हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम यहाँ गणित दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 22 दिसंबर को गणित दिवस क्यों मनाया जाता है। 22 दिसंबर को महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम अयंगर का जन्म दिवस है। वे विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। उन्होंने गणित के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान रामानुजम संख्या यानी 1729 को माना जाता है। श्री रामानुजम के पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर और इनकी माता का नाम कोलम ताम्मल था। 1729 यह एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसको 2 अलग अलग तरीकों से 2 घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है और इन्होंने 33 वर्ष की उम्र में 3884 समीकरण बनाए थे। इनके द्वारा गणित के क्षेत्र में ऐसे ही अनेकों महान कार्य किए गए थे, जिसकी वजह से इनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया गया है। इन्होंने अपने कार्यों के द्वारा भारत के सम्मान में भी 4 चांद लगाया था। महोदय, माननीय शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठियों, आप सभी को गणित दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणित दिवस के अवसर पर मुझे अपने भाव व्यक्त करने का सुअवसर प्राप्त कर बेहद खुशी की अनुभूति हो रही है। आज मैं त्रिभुज के बारे में कुछ जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। त्रिभुज 3 शीर्षों और 3 भुजाओं वाला एक बहुभुज होता है। यह ज्यामिति की मूल आकृति में से एक है। शीर्षों ए बी और सी वाले त्रिभुज को कोण ABC लिखा कहा जाता है। यूक्लिडियन ज्यामिति में कोई भी 3 असंख्य रेखीय बिंदु एक अद्वितीय त्रिभुज का निर्धारण करते हैं और साथ ही एक अद्वितीय तल यानी एक द्विमीय यूक्लिडियन समतल का भी दूसरे शब्दों में 3 रेखाखंडों से घिरी बहुत बड़ा योगदान दिया। आज मैं आपके सामने बीजीय व्यंजक पर 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। बीजीय व्यंजक राशियाँ चर x, y, z आदि को बीजीय व्यंजक राशियाँ कहते हैं। इनका मान निश्चित नहीं होता। बीजीय व्यंजक की परिभाषा
चरों और अचरों को संयोजित करके बीजीय व्यंजकों को बनाते हैं। इसके लिए हम योग, व्यकलन, गुणन और विभाजन की संक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। बीजीय व्यंजक के उदाहरण कौन कौन? पार्टी भाई बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को गणित दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। हम सभी यहाँ पर गणित दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। मैं गणित में भिन्न के बारे में बोलना चाहती हूँ। मैं इस बीच मुझसे कोई भी गलती होगी तो मुझे क्षमा करना। किसी वस्तु या वस्तुओं के समूह को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना और उन हिस्सों में से कुछ हिस्से ले लेने को भिन्न कहते हैं। भिन्न में अंश और हर होता है। अंश की परिभाषा: अंश भिन्न का वह भाग होता है जो भिन्न के ऊपर लिखा जाता है। उदाहरण के लिए 3/4 में 3 अंश है। हर की परिभाषा: हर भिन्न का वह भाग होता है जो भिन्न के नीचे लिखा जाता है। उदाहरण के लिए 9/6 में 6 हर है। दशमलव भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न। दशमलव भिन्न: दशमलव भिन्न वे भिन्न जिसके हर में 10 या 10 की घात n भी गणित है जो किसी संख्या में आती है। गणित मानव आत्मा की सबसे सुंदर और शक्तिशाली रचना है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को भारत के महानतम गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन जी का जन्म 22 दिसंबर 1887 में ईरोड, तमिलनाडु में हुआ था। उन्हें बचपन से ही गणित प्रदर्शन किया। उन्होंने संख्या सिद्धांत और अनंत श्रृंखला में प्रमुख योगदान दिया। जब वह 12 वर्ष की आयु में थे तो वह वैदिक गणित और त्रिकोणीय आचार्य महोदय, यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठियों, सबसे पहले तो आप सभी को गणित दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को विदित ही होगा कि हम यहाँ पर गणित दिवस मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। यह गणित दिवस श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इसी गणित दिवस के उपलक्ष्य में मैं शंकु के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। तो इस प्रकार की सारी आकृतियाँ शंकु कहलाती है। जिस आकृति का एक सिरा नुकीला और दूसरा सिरा वृत्ताकार हो, वो सारी आकृतियाँ शंकु कहलाती है। तो शंकु का जो बाहरी हिस्सा होता है वो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर। It's Friday, principal, teachers and my friend. Today, Ramanujan Day is Mad Day. सम संख्या इवन नंबर, जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। उदाहरण 2, 4, 6, 8 इत्यादि। विषम संख्या एड नंबर, जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। 1, 3, 5। आप सभी को गणित दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको विदित ही होगा कि आज श्री रामानुजन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज का मेरा टॉपिक हीरोन का सूत्र है। गणितीय ज्यामिति में हीरोन के सूत्र S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C का प्रयोग त्रिभुज के 3 भुजाएं ज्ञात होने पर उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए किया जाता है। उपयोग के अनुसार इसे आपको विदित ही होगा कि आज श्री रामानुजन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जा रहा है। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म तमिलनाडु के ईरोड गांव में 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। रामानुजन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मेरा टॉपिक आर्यभट्ट है और मैं आर्यभट्ट के बारे में कहना चाहती हूँ। आर्यभट्ट पहले भारतीय गणितज्ञ, भौतिक वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री थे जिन्होंने अभूतपूर्व सिद्धांत और आविष्कार किए। आर्यभट्ट का जन्म गुप्त वंश के दौरान बिहार में आर्यभट्ट नामक एक छोटी सी जगह में हुआ था। आर्यभट्ट ने पाई के मूल्य पर काम किया।
respected principal and हाँ बोल, कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं। आज मैं बताने वाला हूँ कि संख्या के प्रकार क्या है। पहला है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या के आगे शून्य को लगा देने से पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे 0, 1, 2, 3। शुभकामनाएं। यहाँ जैसे कि आपको विदित ही होगा, आज श्री रामानुजन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जा रहा है। रामानुजन का पूरा नाम श्रीनिवास रामानुजन अयंगर है। सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए। तो सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा जो मंच पे आए। मंच पे आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और मंच पे आके गणित विषय पे बोलना उससे भी बड़ी बात होती है, क्योंकि गणित अपने आप में एक हमारे अंदर एक इस तरीके की भ्रांति है कि गणित विषय बहुत कठिन है। अगर गणित समझ में आ गया तो गणित बराबर कोई सरल विषय नहीं है, और अगर गणित समझ में नहीं आया तो गणित बराबर कठिन विषय भी कोई नहीं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि डे टू डे लाइफ में हम गणित का हर जगह उपयोग करें, चाहे आप जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात गणित के विषय में बताना चाहूँगा, और इसको इस एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारे सहमाल जी हैं फिजिक्स लेक्चरर। तो यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है और वो बिल्डिंग का निरीक्षण करते रहते हैं समय समय पे। तो मैंने एक दिन अनायास ही उनसे पूछ लिया कि आजकल आप बिल्डिंग नहीं देख रहे हो। तो उन्होंने मेरे से एक बहुत बड़ी बात कही कि मेरा काम था फाउंडेशन को देखना कि वो फाउंडेशन कितनी मजबूत हुई है, अब तो वो अपना आप कर लेंगे। तो ठीक यही चीज़ हमारे गणित में भी लागू होती है। अगर हमने अपना फाउंडेशन क्लियर कर लिया, बेस क्लियर कर लिया गणित का, गणित के हम 10th, क्योंकि बड़े बच्चे तो बड़े हो जाते हैं, वो कहाँ इस छोटे मंच पे आएंगे, उनके लिए ये मंच छोटा है इसलिए वो इस मंच पे नहीं आए, लेकिन छोटे बच्चों ने बहुत अच्छा बोला है। तो मैं उसकी बात कर रहा था एडिटिव आइडेंटिटी की। 0 क्या करता है, उसको आइडेंटिटी देता है। 5 + 0 = 0, यानी उसने उसकी आइडेंटिटी को बरकरार रखा हुआ है। श्री नौटियाल सर जो हैं, तो इस छात्र के लिए एक बार दोबारा पुनः जोरदार तालियां मैं नौटियाल सर से अनुरोध करता हूं कि इस छात्र को पुरस्कृत करें। श्री नौटियाल सर, जोरदार तालियां एक बार।